वॉर हमेशा बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती और हर युद्ध में गोलियां नहीं चलती। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जहां हथियार होते हैं हेडलाइंस और बैटलफील्ड होता है परसेप्शन। आप सोचते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी सरकारें चलाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया की इकोनॉमी कुछ स्क्रीन्स चलाती हैं। ये स्क्रीन्स हैं ब्लूमबर्ग टर्मिनल और रॉयटर्स। यहीं बैठकर ट्रिलियन डॉलर के डिसीजंस लिए जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्हीं टर्मिनल से खबरें देखकर अपने फैसले लेते हैं। किस देश में पैसा जाएगा, किस देश से पैसा निकलेगा। और आज इन स्क्रीन्स पर इंडिया की कहानी लिखी जा रही है। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स ये सिर्फ खबरें नहीं दिखाते, ये परसेप्शन बनाते हैं और परसेप्शन कैपिटल फ्लो तय करता है। कहानी शुरू करते हैं पैटर्न से। जनवरी 2026 ब्लूमबर्ग एक हेडलाइन डालता है, रिलायंस लिथियम आयन बैटरी प्लान्स हॉल्ट। लिथियम आयन बैटरी क्या है? आज की इकोनॉमी की बैकबोन। ईवी, सोलर, डिफेंस, डेटा सेंटर्स। अब सोचिए, अगर दुनिया को यह बताया जाए कि रिलायंस इस रेस से बाहर हो रहा है, इन्वेस्टर क्या करेगा? पैनिक करेगा। लेकिन रियलिटी, रिलायंस तुरंत क्लैरिफिकेशन देता है, प्लान पॉज ही नहीं हुआ, लेकिन हेडलाइन अपना काम कर चुकी थी। फिर दूसरी खबर, रशियन ऑयल टैंकर्स जामनगर आ रहे हैं। रियलिटी, कंपनी कहती है ब्लेटेंटली अनट्रू, लेकिन तब तक 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाइप आउट। एक खबर, 1 लाख करोड़, एक्सीडेंट या पैटर्न? अब रॉयटर्स देखिए, हेडलाइन, इंडिया स्मार्टफोन कंपनी से सोर्स कोड मांगेगा। पीआईबी कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोर्स, पीपल फेमिलियर विद द मैटर। ये लोग कौन हैं? कभी कोई नहीं जान पाया, लेकिन कहानी ग्लोबल हो जाती है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। टारगेट कौन है? रिलायंस, अडानी, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। अडानी पर इनकी रिपोर्ट आती है चाइनीज बीवाईडी के साथ टाई अप। रियलिटी, पेसलेस। एक और रिपोर्ट आती है अडानी डिफेंस पर टैक्स प्रो। रियलिटी, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। अब समझिए खेल। अगर आप इंडिया की बैकबोन कंपनीज को ग्लोबल स्टेज पर डाउटफुल बना दो तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट स्लो होगा, कॉन्फिडेंस गिरेगा, ग्रोथ इंपैक्ट होगी। यानी नैरेटिव इकोनॉमी को हिट करता है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ ऑब्जर्वेशन है या इनसाइडर्स भी यही कह रहे हैं? वेटरन इन्वेस्टर समीर अरोड़ा वो कहते हैं, आजकल ब्लूमबर्ग रोज इंडिया के खिलाफ नेगेटिव स्टोरी डालता है, चाहे सेंस बने या ना बने। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। एक आर्टिकल में कैजुअली लिखा गया, इंडिया गवर्नमेंट एफआईआईज को कैपिटल आउटफ्लो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब सोचिए, अगर ये लाइन टर्मिनल पर फ्लैश हो जाए तो फॉरेन बोर्ड रूम में क्या होगा? पैनिक। लेकिन समीर अरोड़ा कहते हैं ये बात कंप्लीटली आउटलैंडिश है। ग्राउंड रियलिटी अलग, स्क्रीन रियलिटी अलग। अब आते हैं एक स्पेसिफिक नाम पर, एंडी मुखर्जी। ये ब्लूमबर्ग के लिए लिखते हैं, यानी वही प्लेटफॉर्म जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स पढ़ते हैं। इनके बारे में कुछ खास डेटा है। 3 साल में 188 आर्टिकल्स इंडिया पर और 95% नेगेटिव। जब एक कॉलमनिस्ट इतना कंसिस्टेंटली नेगेटिव लिखता है, वो भी अपने देश के बारे में, तो सवाल उठता है, ये एनालिसिस है या एजेंडा? अब पूरा पिक्चर क्लियर है। स्क्रीन्स कंट्रोल नैरेटिव, नैरेटिव कंट्रोल परसेप्शन, परसेप्शन कंट्रोल कैपिटल। गेम सिंपल है। नेगेटिव हेडलाइंस पुश करो, इन्वेस्टर सेंटिमेंट गिराओ, कैपिटल फ्लो कंट्रोल करो। इंडियन फंड मैनेजर्स सच जानते हैं, लेकिन ग्लोबल टीम्स में ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स की स्क्रीन सच से ज्यादा पावरफुल होती है। इंडिया ग्रो करेगा, ये तय है, लेकिन उस ग्रोथ के खिलाफ एक साइलेंट वॉर चल रही है। वॉर ऑफ नैरेटिव्स, वॉर ऑफ परसेप्शन, वॉर ऑफ कैपिटल। अब अगली बार जब हेडलाइन देखिए तो बस एक सवाल पूछेगा, ये खबर है या खेल? क्योंकि एक देशभक्त इंडियन होने के नाते आपकी भी ये जिम्मेदारी है, और एक देशभक्त होने के नाते हम ऐसे नैरेटिव्स को ध्वस्त करते रहेंगे। अब लोग फॉरेन मीडिया के खिलाफ सतर्क हो रहे हैं और इसकी शुरुआत करने वाले हम थे। लगातार रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग का भारत के खिलाफ नैरेटिव हमने एक्सपोज किया है। आप चाहें तो हमारी पुरानी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। और कृपया हमारी रिपोर्टिंग को अपना सपोर्ट देते रहें। जय हिंद।